For now, we switch focus to the other story we are tracking. This is, of course, the probe into Sambhal clashes that took place on 24th of November. We are getting exclusive details of the recovery by the UP police. 41 rounds of bullets were fired by rioters as per sources in police. They've even recovered 41 empty cartridges from the spot. The UP police, as well as the forensic team, recovered the empty cartridges, 21 shells of 12 bore pistol, 11 shells of 32 bore pistol, 9 shells of 315 bore pistol have been recovered so far by the police. So, crucial evidence that's been recovered by the UP police and the forensic team, which shows how the rioters were heavily armed. 41 rounds of bullets that were fired by rioters as per sources. In fact, this as 41 empty cartridges have been recovered from that location where riots broke out during videography of the Sambhal mosque. And let's go across to Jatin, who has been tracking all these probe details. जतिन, एक बार हमें फिर से बताइए, 41 कार्ट्रिजेस राउंड ऑफ बुलेट्स मिले हैं. क्या कहना है सोर्सेस का आपकी पुलिस में अभी तक जो रिकवरी हो पाई है, जो कि पॉइंट करता है कि एक ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी? जी बिल्कुल, देखिए, पुलिस को जो स्पॉट से कार्टेजेस मिले, खाली कारतूस मिले, उनकी संख्या 41 है और ये अलग अलग तमंचों से फायर किए गए कारतूस है, जिसमें 12 बोर शामिल है, 32 बोर शामिल है और 315 बोर के भी 9 कारतूस जो है एक तरीके से एम्प्टी कार्टेजेस जिसको बोलते हैं, वो यूपी पुलिस की फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने रिकवर किए हैं. आपको याद दिला दें कि जिन 4 लोगों की मौत हुई है गोली लगने से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ कि उनकी मौत जिस बुलेट से हुई वो 315 बोर की बुलेट थी, जो कि तमंचे से पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर की गई थी. हालांकि एक पूरी खाका जो है वो अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है. 41 जो एक तरीके से एम्प्टी कार्टेजेस उस मस्जिद के आसपास से रिकवर किए गए हैं. तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि दंगाइयों की तरफ से जो फायरिंग की गई वो तकरीबन 41 राउंड से, जो कि ऑन रिकॉर्ड पुलिस अब इसको अपनी चार्जशीट या यूं कहे कि कोर्ट में जब दलीलें रखेंगी तो उसमें साफ तौर पर पेश करती हुई नजर आएगी. दूसरी तरफ जो फुटेज अब रिकवर हो रहे हैं, जिसमें फायरिंग करने के इशारे को लेकर सफेद कलर के कपड़े पहने शख्स बोल रहे हैं कि आप पुलिस की तरफ फायरिंग कीजिए. जो सीसीटीवी ग्रैब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक ब्लैक जैकेट पहना शख्स, जिसने फेस कवर किया हुआ है, वो पुलिस की तरफ तमंचा लहराते हुए फायर कर रहा है. तो ये तमाम ऐसे एविडेंस है और जो स्पॉट से रिकवरीज अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कर रहा है, उसके आधार पर अपना केस स्ट्रॉन्ग करने की पुलिस की कोशिश है. हर पहलू को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि किसके कहने पर इतनी भीड़ जो है मस्जिद के आसपास की गलियों में इकट्ठी हो जाती है. हालांकि कल जुम्मे की नमाज है, जिसको लेकर डिप्लॉयमेंट और भी बढ़ाया जा रहा है. कल सर्वे रिपोर्ट एक तरीके से कोर्ट में पेश होनी है, तो कोर्ट की सिक्योरिटी को भी इनहेंस किया जा रहा है, वहां पर भी बढ़ाया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं एक तरफ सबूतों को जुटाना, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन करना, तीसरी तरफ गिरफ्तारी करना और चौथी तरफ पूरे परिसर को, चाहे वो मस्जिद के आसपास का इलाका हो या कोर्ट के आसपास का इलाका हो, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना, ये अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और पुलिस हर सिचुएशन को मैनेज करने, उसको टैकल करने में जुटी हुई है. Yes, Jatin, thank you for the moment. We'll also play out that purported audio clip that we've accessed, in which one of the writers is seen inciting and mobilizing the crowd. But remains to be seen whether that audio clip is going to be admissible in the court or not. We head into a short break, but we will get you more leads after we come back.